हेलो एवरीवन। आज हम अ, इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे हेमियोस्टेसिस एंड ब्लड कोआगुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास हेमियोस्टेसिस क्या होता है। ठीक है। हेमियोस्टेसिस क्या होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसमें hemostasis means prevention of the blood loss whenever a vessel is severely damaged or rupture जो होती है उसको जो है हम जब उस उसके जो है प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है हेमियोस्टेसिस कहते हैं। लाइक जब भी कोई ये हम हमारे पास हमारी वेसल है, जब यहाँ से ये रप्चर कर जाती है, जब यहाँ से ये रप्चर कर जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर हमने इसको जब ब्लॉक करना होता है, ठीक है, जब हम इसको ब्लॉक करते हैं तो इस प्रोसेस को जो है हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। इस प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले जो है हमारे पास इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। अब हमने जो डिस्कस करना है इसके मैकेनिज्म्स ऑफ हीमोस्टेसिस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मैकेनिज्म देयर इज वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। मींस के फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होती है। अगर किसी भी एरिया को ब्लड सप्लाई हो रही है तो वो वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। ठीक है। वेसल कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि वो वेसल जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी वो प्रिवेंट करती हैं, क्या प्रिवेंट करती हैं? लॉस ऑफ ब्लड से, प्रिवेंट करती है ब्लड लॉस से। ठीक है। ब्लड लॉस से प्रिवेंट करती हैं, उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग प्लग। लाइक अगर ये इंजरी हो गई है, ये ब्लड वेसल हमारी और ये इस एरिया में जो है इंजरी हो गई है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट इस एरिया में जो है वो डिफरेंट प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे, ठीक है, इस एरिया में डिफरेंट प्लेटलेट्स जो है वो हमारा प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। इस एरिया में जो प्लेटलेट प्लग बनेगा, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेटलेट प्लग जो है इस एरिया में बनेगा। ठीक है। ये प्लेटलेट प्लग जो है इसको प्राइमरी प्लेटलेट प्लग भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो है मेन फंक्शन ही ये प्राइमरी प्लेटलेट प्लग होगा। इसका प्राइमरी फंक्शन ही ये है कि इसने जो ब्लीडिंग हो रही है उसको ब्लॉक करना है। देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड कोगुलेशन। देन क्या होगा? ब्लड कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, प्लेटलेट आएंगे और इसको जो है वो ब्लॉक कर देंगे। ये थर्ड स्टेप है। Then fourth step, there is eventual growth of fibrous tissue into the blood clot to close hole in the blood vessels. Like फिर क्या होगा? फिर डिफरेंट जो है हमारे ब्लड से जो है वो फाइब्रिनोजिन आएगी। फाइब्रिनोजिन आके इसके ऊपर डिपॉजिट होगी, जो ब्लॉक जो हमारा जो क्लॉट बन चुका होता है। ठीक है। वहां पे प्राइमरी जो प्लेटलेट प्लग बनता है उसको जो है वो स्ट्रेंथ करेगी, उसको जो है वहां पे प्रॉपर स्ट्रेंथ करेगी। ठीक है। तो ये जो है, तो ये
तो ये मैकेनिज्म होते हैं हमारे प्लेटलेट होम्योस्टेसिस में, ठीक है। फर्स्ट वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग, then the formation of the blood clot as a result of the blood coagulation and eventually the growth of fibrous tissue. Next जो हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ हेमियोस्टेसिस, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेमियोस्टेसिस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हेमियोस्टेसिस, सेकेंडरी हेमियोस्टेसिस एंड टर्शियरी हेमियोस्टेसिस। जो प्राइमरी हेमियोस्टेसिस होती है उसमें सबसे पहले वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होती है, लाइक वेसल्स जो इमीडिएटली मींस के ये प्रिवेंट करती है ब्लड लॉस से, प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है, प्लेटलेट एडहेशन होती है, लाइक ब्लॉक करती हैं ये ब्लीडिंग को, ब्लॉक करती हैं ब्लीडिंग को। नेक्स्ट प्लेटलेट एग्रीगेशन, देन जो है वो प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स आते हैं जहां पे इंजरी होती है तो वहां पे जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं जहां पे इंजर ब्लड वेसल हमारी इंजर होती है। तो ये टाइप्स ऑफ हेमोस्टेसिस प्राइमरी हेमोस्टेसिस है। देन सेकेंडरी हेमोस्टेसिस मींस द एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर। डिफरेंट हमारे बॉडी में जो है हमारे ब्लड में कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट लिवर प्रोड्यूस करता है, इनको लीवर प्रोड्यूस करते हैं। हम आगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, सारे कौन कौन से कोआगुलेशन फैक्टर होते हैं और कोआगुलेशन कैस्केड होता है जो कि प्लेटलेट प्लग बनने में और जो है वो होम्योस्टेसिस में कैसे जो है वो हेल्पफुल होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। देन फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन, ठीक है, उसके बाद जो है फाइब्रिन आता है, ठीक है, ये लिवर हमारा प्रोड्यूस करता है। लिवर, इसका काम क्या होता है, अगर ये प्लेटलेट है लाइक ये एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट हो चुके हैं, ये जो है प्राइमरी प्लेटलेट प्लग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। ये प्रॉपर जो होता है इसको स्ट्रेंथ नहीं होती, लाइक ये जैसे स्ट्रेंथ नहीं होती इसमें, ये जो है किसी वक्त भी डिसॉल्व हो जाता है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग होता है। तो फाइब्रिन जो होती है, फाइब्रिन आके जस्ट इसके साथ जो है ऐसे इसको बाइंड कर लेती है इन प्लेटलेट प्लग्स को। ये येलो जो है इसको बाइंड कर रही है, ये है प्लेट हमारी फाइब्रिन। जैसे इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथन प्लेटलेट प्लग, ठीक है, प्लग को स्ट्रेंथ देता है। तो ये इसका फंक्शन है। ये सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में होता है विद इन मिनट्स, ताकि जो है प्रॉपर ब्लॉकेज हो सके, जहां पे ब्लीडिंग जो है स्टार्ट होती है, ठीक है, जहां से इंजर होती है ब्लड वेसल, वहां पे मुकम्मल जो है ब्लॉकेज हो सके। नेक्स्ट हमारी जो है वो टर्शियरी हेमोस्टेसिस होती है, ठीक है। टर्शियरी हेमोस्टेसिस में हम देखें कि इसमें टर्शियरी हेमोस्टेसिस में सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन होता है, लाइक मिनट्स वगैरह में। देन लाइसिस ऑफ द क्लॉट, लाइक टर्शियरी में क्या होता है, जो क्लॉट हमारा बन चुका होता है, जो फाइब्रिन बन चुकी है, अब हमने उसको डिग्रेड करना है, ठीक है, हम उसको डिग्रेड करते हैं, लाइक ब्लीडिंग तो रुक चुकी है, हम उसको डिग्रेड करके, ठीक है, उसके बाद क्लॉट को जो है वो लाइसिस कर देते हैं। तो ये हमारा हेमोस्टेसिस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली आपने इसको देखना है। प्राइमरी हेमोस्टेसिस, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इनको जो है वो नोट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ हेमोस्टेसिस हम जो है वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी होती हैं स्टेप्स ऑफ हेमोस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ए मींस के वेस्कुलर स्पाज्म, मींस कि जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो स्पाज्म हो जाते हैं। ये देखें वेसल स्पाज्म होता है, मींस कि ये प्रिवेंट करती हैं, ये ब्लीडिंग ऐसी हो रही है, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं ब्लड लॉस से, ब्लड लॉस से। और नेक्स्ट जो है वो प्लेटलेट प्लग बनता है, लाइक डिफरेंट प्लेटलेट्स ये आके यहाँ पे ये देखें डिपॉजिट्स हो चुके हैं, कोलेजन फाइबर्स वगैरह डिपॉजिट हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग, लाइक डिफरेंट जो है वो क्लोट्स वगैरह और फाइब्रिन आके डिपॉजिट होती है ताकि उसको स्ट्रेंथ दे सके, ठीक है। ये एक प्रॉपर प्रॉपर प्लेटलेट प्लग है, ठीक है, प्लेटलेट प्लग है। तो इस तरह जो है वो ब्लीडिंग रुक जाती है, जो है हेमोस्टेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है हमारी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसमें वेस्कुलर इंजरी होती है, देखें रप्चर एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो क्या होती है इसमें वेस्कुलर स्पाज्म होता है, सबसे पहले जो है वेस्कुलर स्पाज्म, देन
Platelet adhere to the injury site and aggregate to the palm the plug. Like platelets आती हैं तो वो जो है वहां पे एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये है प्लेटलेट, ये है प्लेटलेट्स, ये एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, ये इसकी एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, यही जब एग्रीगेशन होती है उसके ऊपर फिर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स एंड कोगुलेशन, फिर जो है वो फाइब्रिन की स्ट्रैंड्स आके इसके ऊपर जो है इसको ऐसे डांप लेती हैं। ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं ताकि इसको प्रॉपर ब्लॉक कर सकें। ठीक है, तो ये प्राइमरी हेमोस्टेसिस था, ये इसके स्टेप्स थे। तो नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं क्या होता है कि प्राइमरी हेमोस्टेसिस में जो प्रोसेस होता है, प्लेटलेट और प्लस इंजर्ड वेसल जो होती हैं उसमें क्लम्प अप जो है प्लेटलेट्स प्राइमरी हेमोस्टैटिक प्लग बनता है। देन सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में जनरली जनरेशन ऑफ फाइब्रिन होती है। ठीक है, सेकेंडरी हेमोस्टैटिक प्लग बनता है। देन फाइब्रिनोलाइसिस थर्ड होती है, ये थर्ड है। थर्ड इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ द क्लॉट। तो ये एक आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो आपने इनको नोट कर लेना है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट वेजोकंस्ट्रिक्शन, देन प्लेटलेट एग्रीगेशन, देन क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमने जो देखना है कि वेस्कुलर, अब हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि प्राइमरी हेमोस्टेसिस में सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होता है। तो काइंडली ये जो टॉपिक सारे लिया गया, ये पूरा टॉपिक जो है वो गाइटन से लिया गया। ठीक है, गाइटन से। तो आप गाइटन जो है, गाइटन एंड हर टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी जो है वो आप जाके उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, दिस इंस्टेंटेनियसली रिड्यूस द ब्लड फ्लो। क्या करता है, ब्लड फ्लो लाइक ब्लीडिंग को रोकता है, ये प्रिवेंशन करता है ब्लीडिंग से फ्रॉम द रप्चर वेसल। देन द कंट्रैक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, के कौन कौन से जो मैकेनिज्म होते हैं उनसे कंट्रैक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैकेनिज्म होता है लोकल मायोजेनिक स्पाज्म, कि हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप के जो है स्मूथ मसल्स होते हैं, ये ग्रीन वाले जो है स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इनकी स्पाज्म हो जाएगी, लाइक ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये कंट्रैक्शन होंगे तो क्या करेंगे, ये मायोजेनिक स्पाज्म होगा इनका, मींस के मायोजेनिक हमारे स्मूथ मसल स्पाज्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो लोकल ऑटोक्वाइड फैक्टर, लाइक डिफरेंट ऑटोक्वाइड फैक्टर जहां से इंजरी होती है वहां से रिलीज होते हैं। ये ऑटोक्वाइड फैक्टर क्या होते हैं, ये इसकी स्पाज्म करते हैं। ट्रोमाटाइज टिश्यू से, वेस्कुलर एंडोथेलियम से, या जो ब्लड प्लेटलेट से रिलीज होती हैं जो कि जो है वेस्कुलर कंट्रिक्शन करवाते हैं। थर्ड जो होते हैं नर्वस रिफ्लेक्स, लाइक हमारी जो वेजोमोटर सेंटर होता है, हमारे जो वेजोमोटर सेंटर होता है, हमारा ब्रेन जिसको कंट्रोल करता है, वो सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है। ठीक है, लाइक ये आप कह सकते हैं वेजोमोटर सेंटर जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। ठीक है, next for the smaller vessels the platelets are responsible for much of the contraction by releasing vasoconstrictor substances like thromboxane A, कि स्मॉल वेसल्स के लिए ओनली प्लेटलेट जो है वो उसको प्लग बनाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, डिफरेंट मेडिएटर्स रिलीज करते हैं लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये इसका काम क्या होता है, जो एक प्लेटलेट जब एक्टिवेट होता है इसका फंक्शन क्या होता है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। थ्रोम्बोक्सिन फॉर एग्जाम्पल ये प्लेटलेट है, अगर ये एक्टिव हो गया, कि प्लेटलेट जो है एक्टिव हो गया, तो ये क्या करेगा, डिफरेंट मेडिएटर्स रिलीज करेगा, जिसमें हमने पढ़ा था थ्रोम्बोक्सिन A2 है। इसका काम है जो दूसरे प्लेटलेट्स हैं उनको एक्टिवेट करना और इसकी इसकी तरफ जो है वो बुलाना, जहां पे इंजरी होती है उसकी तरफ जो है इसको फोर्स करना। ठीक है, नेक्स्ट spasm can lead to can last for many minutes or even hours, during which the time the process of platelet plugging and the blood coagulation can take place। like ये different many minutes to hours होती है जिसमें जो है platelet plug या coagulation जो है वो proper take place होती है। तो ये जो है total वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेप्स जो है वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है। The wall of the blood vessels shrink to reduce the size of the area of the blood can flow through. The muscle surrounding the vessel will contract and shrinking the vessel. Definitely कि ये देखें, ये वेसोस्पाज्म हो चुका है। ये क्या है, वेसो
कंस्ट्रिक्शन हो चुकी है, ठीक है। ये प्रिवेंट करती है ब्लड लॉस से, वैस्कुलर इंजरी होगी है तो यहाँ से ब्लड लॉस की प्रिवेंशन होगी। नेक्स्ट देखें, इसमें जो है ये ब्लड रिफ्लेक्स जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है। ये साइट ऑफ इंजरी है तो यहाँ पे जो है वो वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन हो चुकी है, ठीक है। एंडोथेलियम जो है वो एंडोथेलियम रिलीज द वेस्को, डिफरेंट फैक्टर्स रिलीज करती है जो कि इफेक्ट करती हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ये ब्लड वेसल्स की सिंपली हिस्टोलॉजी है, लाइक ये एंडोथेलियम होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स और स्मूथ मसल्स होते हैं। After initial injury, there is a brief period of arterial vasoconstriction mediated by reflex neurogenic mechanisms and augmented by the local secretion of factor like endothelium वगैरह जो होती हैं, जो कि endothelium derived vasoconstrictor होते हैं। ये endothelium है, ये क्या काम करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे endothelium। endothelium ये endothelium पोटेंट जो होता है, पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ये यहाँ पे एक्ट करता है मायो, ये हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको क्या है कंट्रैक्शन करवाता है, जिससे रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। देन फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट, ये क्या है? सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है, मींस के फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। कैसे प्लेटलेट प्लग बनता है हम उसको डिस्कस करेंगे। फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हमने जो है प्लेटलेट उसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डिस्कस करना है। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स आर द मिनट डिस्क होते हैं, ठीक है, लाइक 1 to 4 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स होती हैं, 1 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स होती हैं। देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट इज ब्लड इज 150 एंड 4 to 450 होती है, ठीक है, माइक्रोलीटर। तो आपने ये क्वेश्चन आ सकता है कितनी इसकी जो है वो वैल्यू होती है। देन इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 8 to 12 डेज, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, 8 to 12 डेज होती है। मोर देन हाफ ऑफ द प्लेटलेट आर रिमूव बाय द मैक्रोफेज इन द स्प्लीन, ठीक है, वेयर द ब्लड पासिस थ्रू द लेटिस वर्क ऑफ टाइट ट्रेबिकुलाई, के जब डिफरेंट ट्रेबिकुलाई होती हैं, लाइक होती हैं वाइट पल्प, रेड पल्प होती हैं, तो क्या होता है वहां से जब ये प्लेटलेट हमारे स्प्लीन में पास होता है तो मोस्ट कॉमनली जो है हमारी स्प्लीन उसको रिमूव करती है, ठीक है, प्लेटलेट्स को। मींस के जो हमारे प्लेटलेट्स क्लियरेंस जो मैकेनिज्म होता है वो किस में होता है? स्प्लीन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटलेट्स की जो है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उनको डिस्कस करना है, कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। इस प्लेटलेट्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये हमें डेफिनेटली पता है हमारे मसल्स में भी ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बनाती हैं, जो कि कंट्रैक्शन करती हैं, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनाती हैं। लेकिन इसमें भी कंट्रैक्शन होती है, अब उसका फंक्शन क्या हम वो देखेंगे। Still another contraction protein thrombothanin that cause the platelet to contract, कि ये प्लेटलेट को कंट्रैक्शन करती हैं। लाइक देखें, अब प्लेटलेट जो है, अगर ये प्लेटलेट है तो इसको इसकी ऐसे कंट्रैक्शन होगी, लाइक ये ऐसे कंट्रैक्ट हुआ, ठीक है, क्या हुआ? ये कंट्रैक्ट होगा और फिर जो है ये फिर ऐसे रिलैक्स होता है। तो इसका मतलब ये ऐसे इसकी प्रोपगेशन, नेक्स्ट प्रोपगेशन जो है इसकी मूवमेंट, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन और मूवमेंट जो है उसमें हेल्प करते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसकी मूवमेंट आगे की तरफ जो है सोर्स ऑफ इंजरी जहां पे होती है उसकी तरफ मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये। नेक्स्ट है रेजिड्यूल ऑफ बोथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी apparatus does synthesize various enzymes especially store large quantities में गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंजाइम सिंथेसाइज आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एडिनोसिन, एटीपी बनाते हैं, लाइक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। देन एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन which are the local hormone cause many vascular or other tissues like prostaglandins होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, F2 अल्फा, ठीक है। ये सारी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं हमारे प्लेटलेट्स में। एन इम्पोर्टेंट प्रोटीन कॉल्ड द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है,
कि ये जो कि ब्लड कोआगुलेशन में जो है वो हेल्प करती है, लाइक फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन या फैक्टर जो होता है वो प्लेटलेट में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ है a growth factor that causes vascular endothelial cells and vascular smooth muscle cells and fibroblasts to multiply and grow, causing the cellular growth that eventually help repair the damage। इसमें एक ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि वेसल्स की हमारी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उस पे एक्ट करता है। वो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, उन पे लगना और उनकी ग्रोथ को ज़्यादा करना, ताकि जो ब्लीडिंग, जो इंजरी हो चुकी है वहाँ पे, उसको रिपेयर कर सकें, ठीक है? ये उसमें जो है हेल्प करता है। तो आपने ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लेटलेट्स की हैं, ठीक है? ये सेम टू सेम जो है गाइटन में लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके जो है इसको रीड कर सकती हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। कैसे प्लेटलेट प्लग जो है फॉर्मेशन होती है? अपॉन एक्सपोजर टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, के हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे होती है, या फिर कोलेजन, ठीक है, या फिर इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ईसीएम मींस कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ये क्या करती है? प्लेटलेट जो है वो एडहेशन होती है वन विलिब्रेंट फैक्टर पे। हमारी ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल है, इस पे ऐसे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये हैं एंडोथेलियल सेल्स। तो इसके ऊपर एक स्पेशल जो है प्रोटीन होती है जिसको वन विलिब्रेंट फैक्टर कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसके ऊपर जो है वो प्लेटलेट्स ऐसे आके अटैच हो जाते हैं। ये है प्लेटलेट, तो इसके ऊपर प्लेटलेट जो है ऐसे अटैच हो जाती है। देन शेप चेंज होती है, स्वेलिंग होती है, इसकी शेप चेंज होती है और ये मसलन स्वेल हो जाते हैं, लाइक बड़े साइज के हो जाते हैं, ये साइज इनका लार्ज हो जाता है स्वेलिंग के बाद। रिलीज रिट्रैक्शन लाइक ग्रैन्यूल्स रिलीज कंटेंट, ये डिफरेंट ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं। हमने डिस्कस किया था कौन से, लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2, THA2, वो क्या करते हैं? दूसरे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको जो है रिक्वायरमेंट करता है, लाइक इस अपनी तरफ जो है वो बुलाता है कि जो है इंजरी हो चुकी है उसको क्लोज कर सकें। नेक्स्ट, एग्रीगेशन मेडिएटेड बाय द थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP एंड थ्रोम्बिन जो है वो एग्रीगेशन करता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थे किस तरह प्लेटलेट प्लग जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो काइंडली आपने इनको जो है वो इनको रिमेंबर करना है, कौन-कौन से होती हैं? एडहेशन, शेप चेंज होती है, देन रिलीज रिएक्शन होता है और एग्रीगेशन होती है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में देखें, अपॉन डैमेज टू द ब्लड वेसल एंडोथेलियम व्हिच एक्सपोज सब एंडोथेलियल फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट क्या होता है? एडहेशन होती है, लाइक वन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ एडहेशन होती है थ्रू द प्लेटलेट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, के प्लेटलेट के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, लाइक ये प्लेटलेट है, इसके ऊपर जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये हमारा है एंडोथेलियल सेल्स। इसके ऊपर जो प्रोटीन है ये वेलिब्रेंट फैक्टर है, ठीक है, VWF है, वन विलिब्रेंट फैक्टर है। तो ये इसके साथ ऐसे रिलेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो रिलीज करते हैं ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2, सीरोटोनिन, देन प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाता है। एक्टिवेशन के बाद जो है वो स्वेल हो जाते हैं, देन डेवलप सूडोपोडिया, स्टिकी एंड डिस्चार्ज देयर ग्रैन्यूल्स। कौन से ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं? ADP, सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, कैटेकोलामाइन, वन विलिब्रेंट और फाइब्रोइनोजिन। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीगेशन होती है, देन release serotonin, ADP attract one and more platelet formation, a mass of aggregated platelets, then fibrinogen GP2B and 3A रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं जो कि प्लेटलेट की कोहेजन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग होता है, लार्ज इनफ टू क्लोज अ स्मॉल रेंट इन द ब्लड वेसल वॉल। प्लेटलेट प्लग इनिशियली इज लूज, इनिशियली जो लूज होता है, देन फाइनली जो है वो फाइबरिन जो थ्रेड आके उसको कंप्लीट जो है स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, वो स्ट्रोंग हो जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स थे प्लेटलेट फॉर्मेशन, प्लग फॉर्मेशन में। इसमें इस डायग्राम में जो है हमने ऊपर पढ़ा उसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये है वन विलिब्रेंट फैक्टर जिसके साथ जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो ये प्लेटलेट के ऊपर हमने पढ़ा था, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, ठीक है। तो वो उसके साथ अटैच होता है, डिहेशन हो जाती है, वो डिफरेंट मेडिएटर्स रिलीज करते हैं लाइक थ्रोम्बोक्सिन और ADP। रिलीज करने के बाद ये क्या करते हैं? दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरे प्लेटलेट्स हमारे जब एक्टिवेट होते हैं
तो वो जो है वो एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर एक्टिवेट होती हैं। और प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं G2B एंड 3A रिसेप्टर। वो क्या होता है, उसका काम होता है, ये प्लेटलेट है, इसके ऊपर ये ऐसे रिसेप्टर होता है, और ये सेकंड प्लेटलेट है, इसके ऊपर भी ऐसे यही रिसेप्टर, जब ये एक्टिवेट हो जाती है एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाती हैं, ऐसे प्लेटलेट अटैच होते हैं, ठीक है? ऐसे अटैच होते हैं। मीन्स कि एक जो है एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथ देने के लिए जो है वो अटैच होते हैं। ये G2B और 3A जो है वो उसका काम है। इसके लिए हम एक ड्रग होती है क्लोपिडोग्रिल, ठीक है? क्लोपिडोग्रिल एक एंटीप्लेटलेट होती है जिसमें हम एंटीकोगुलेशन देते हैं, लाइक प्लेटलेट जो है वो प्लग नहीं बनाते, ठीक है? तो हम इसमें देते हैं, ठीक है? ये अब आप फार्माकोलॉजी में डिस्कस करोगे, इसमें जाके पढ़ोगे। तो ये देखिए, अब प्लेटलेट जब एक दूसरे के साथ रिलेशन हो गए तो प्लेटलेट प्लग बन गया। अब इसको स्ट्रेंथ देने के लिए फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट होगी जो कि फाइब्रिन बनाएगी। फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगी। फाइब्रिन जाके जो है इसको स्ट्रेंथ करेगी, लाइक इसके ऊपर ऐसे जो है इसको कवर कर लेगी। इसको ऐसे कवर कर देगी और इसको जो है वो स्ट्रेंथ दे देगी, ठीक है? और ये प्राइमरी हमारे पास प्रॉपर प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। नेक्स्ट, platelet adhesion is potentially by one Willebrand factor which is plasma protein, ठीक है? ये प्लाज्मा प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट फॉर्मेशन डेफिनेटली हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। थर्ड मैकेनिज्म फॉर हेमोस्टेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। ब्लड begin to develop in 15 to 20 minutes में, कितना? 15 to 20 minutes if the trauma to the vascular wall is severe, and in 1 to 2 minutes if the trauma is minor. Within 3 to 6 minutes after rupture of vessel, the entire opening or broken end of the vessel is filled and clot with the clot if the blood opening is not too large. After 20 and 60 minutes, the clot retract which closes the vessel till further, ठीक है? तो ये जस्ट मैकेनिज्म है कि कैसे जो है वो प्लेटलेट प्लग बनता है। देन फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन मींस डेसोल्यूशन ऑफ द क्लॉट, कैसे जो है वो क्लॉट को हम डेसोल्यूशन करते हैं, लाइक उसको रिमूव कैसे करते हैं। Once a blood clot has formed, it can follow one of the two changes होती हैं, like it can become invaded by fibroblasts जो है इसको invade कर देते हैं, ठीक है? Subsequently, then form the connective tissue through the clot, then can dissolve हो जाते हैं। Like usual course for a clot that form in the small hole of vessels is invasion by fibroblasts. Beginning within a few hours after the clot is formed, this continue to complete organization of the clot into fibrous tissue, and within about 1 to 2 weeks, when additional blood coagulation to form a larger clot, such a blood that has leaked into tissue, special substances within the clot itself become activated. These then function as enzyme to dissolve, like different उसमें clots जब activate हो जाते हैं, different enzymes वगैरह, dissolving enzymes वगैरह activate होते हैं जो just उसको जो fibrous organization होती है उसको clot को disturb कर देते हैं, ठीक है? Just for example, ये platelet plug है बना हुआ, इसको जो है ये fibrous ऐसे प्रोटीन है, फाइब्रिन प्रोटीन ने कवर किया हुआ है, ठीक है? अब हमारी बॉडी में डिफरेंट जो एंजाइम जो एक्टिवेट होंगे, एंजाइम जो एक्टिवेट होते हैं वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, वो इसको डिसॉल्व कर देंगे और ये प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और प्लेटलेट हमारे ऐसे जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसका डिसॉल्विंग का मैकेनिज्म था। तो नेक्स्ट जो है हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोagulation, ठीक है?